अब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है देश में। आज की पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने है, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे जंतर मंतर पर पहलवानों के मंच को सियासी अखाड़ा बना दिया गया। किसने बनाया, किसने खिलाड़ियों के साथ खेल कर दिया है, सोचने वाली बात है। दूसरी खबर, कर्नाटक में प्रचार के आखिरी दिन कैसे एक शब्द में फंस गई कांग्रेस, चुनावी पिच से एक्सक्लूसिव स्टोरी हम लेकर आए हैं। तीसरी खबर जरा ध्यान से देखिएगा, बजरंग दल और बजरंग बली विवाद के बीच महाराष्ट्र में किसने ली त्रिशूल दीक्षा, दिखाएंगे हैरान करने वाली एक तस्वीर। चौथी खबर है हिंदुस्तान की डोभाल वाली ढाल की, जो कि चीन के मिडिल ईस्ट प्लान वाया तालिबान पर चोट करेगी। लेकिन इस सब के बीच में आज की हमारी लीड स्टोरी, खिलाड़ियों के धरने में खिलाड़ियों की एंट्री। क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर कैसे जंतर मंतर पर सब कुछ हो रहा है। शुरुआत में वही बताते हैं, हम पहलवानों के उस आंदोलन से बात करेंगे जहां से आज कानून को चुनौती देने वाली कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद फिक्र करने वाले सवाल उठे हैं कि क्या पहलवानों का यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है, क्या यह आंदोलन अराजकता का अखाड़ा बन चुका है। क्या इस बहाने धरना ब्रिगेड फिर से एक्टिव हो चुकी है, क्या इस बहाने एंटी मोदी गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है, क्या इस बहाने 2024 के लिए सियासी हित साधने की कोशिश की जा रही है। देश के कुछ पहलवानों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वो दूसरी बार 23 अप्रैल को धरने पर बैठे, सुप्रीम कोर्ट भी गए। वहां से आदेश जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की, जांच की जा रही है अभी। लेकिन अब यही पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। कल उनके समर्थन में खाप नेता मैदान में उतरे, 21 तारीख तक अरेस्ट करने का चैलेंज दे दिया। लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन भी समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए। इसी दौरान धरना स्थल से कानून को ताक पर रख देने वाली यह तस्वीर सामने आई है। उग्र किसानों का एक समूह झंडे लहराते हुए आगे बढ़ा, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। पहली नजर में लगा कि आक्रोश का नतीजा रहा होगा, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर पंजाब से आए एक किसान नेता ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के हंगामे की प्लानिंग पहले ही बना ली गई थी और उनका मकसद बैरिकेडिंग को तोड़ना था। आप भी सुनिए वो चौंकाने वाला बयान। क्या आप लोग सोच रहे थे कि बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे? हाँ, यहाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ, गिराकर? हाँ जी, ये प्लान किया था? हाँ प्लान किया है। सब लोगों ने यही सोचा था कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेंगे? हाँ, भी आगे बढ़ेंगे, उस मर्जी हो जाए। आए कैसे आप लोग, ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे आए? ट्रेन में आए, ट्रेन में। ट्रेन से आए? कौन सी ट्रेन से आए? जम्मू कश्मीर आए में। हाँ? जम्मू तवी में। जम्मू तवी से आए? हाँ जी। बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना कैमरे पर है। हालांकि पहलवान विनेश फोगाट से जब इस बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतना आप छोटी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ। कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई थी, इतने लोग थे साथ में। एक जन को अगर पुलिस निकालेगी तो पब्लिक को, मतलब ये एक होता ना कि पेशेंस नहीं होता हमारे, इतने लोग आ रहे हैं तो पुलिस को भी थोड़ा सा रास्ता बड़ा करना चाहिए ना कि एक सिंगल आदमी को लाइन से निकाल के। टीवी 9 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस आंदोलन को ज्यादातर वही किसान नेता समर्थन दे रहे हैं जो किसान आंदोलन के समय दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए थे, और यही किसान अब बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल फिर वही है कि क्या खिलाड़ियों की आड़ में खेल कोई और ही खेल रहा है, क्योंकि वजह सिर्फ ये तस्वीर भर नहीं है, बल्कि आंदोलन के 16वें दिन आज इसी जंतर मंतर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। बैरिकेड्स तोड़ने वाले इन्हीं किसानों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये कहा, आज नहीं तो कल खुदेगी ये नारे लगाए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन की जमीन से प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। आपको ध्यान होगा कि इस साल मोदी तेरी कब्र खुदेगी का यह विवादित नारा दूसरी बार लगाया गया है। इससे पहले फरवरी के महीने में यह नारा दिल्ली हवाई अड्डे पर लगाया गया था। तब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को छत्तीसगढ़ जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोका गया था। इसके जवाब में हवाई अड्डे पर ही कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए थे और यह नारा लगाया था। इस घटना के कुछ दिन बाद मोदी
24 फरवरी को मोदी तेरी कब्र खुदेगी के चुनावी रैली को संबोधित करने शिलोंग पहुंचे थे। उन्होंने तब कांग्रेस को करारा जवाब दिया था और 2 महीने बाद उन्होंने यह मुद्दा कर्नाटक चुनाव में भी उठाया था। 30 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले विवादित बयान के जवाब में भी मोदी ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। समझने वाली बात यह है कि जिस आंदोलन के केंद्र में अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उसी के केंद्र में अब मोदी हैं, वो भी उस नारे की वजह से जिसकी बकायदा एक सीरीज है। फरवरी में कांग्रेस की नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही यह काम आम आदमी पार्टी ने किया था। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की पेशी पर आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी मर गया का विवादित नारा लगाया था और सबसे पहले यह विवादित नारा किसान आंदोलन में लगा था। यानी तब से अब तक अलग अलग आंदोलनों और सियासी दलों के विरोध प्रदर्शन में कुल मिलाकर 4 बार यह नारा लगाया जा चुका है। और पहलवानों के आंदोलन में आज हुए उग्र प्रदर्शन को देखें तो सवाल यही उठता है कि क्या इसे भी शाहीन बाग पार्ट 2 और किसान आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल ही किसान नेता राकेश टिकैत ने धरना स्थल पर पहुंचने के बाद ऐलान किया था कि अगर ब्रजभूषण की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह आंदोलन लंबा खिंचेगा। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के झंडा बरदार रहे हैं। उनकी अगुवाई में नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली में लंबे वक्त तक धरने पर बैठे थे। उससे पहले शाहीन बाग पर एनआरसी और सीएए की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी महिलाएं लंबे वक्त तक धरने पर बैठी हुई थी। 15 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ और पूरे 465 दिन चला। तब फरवरी 2020 में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इसी तरह किसान आंदोलन 25 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जो कि पूरे 401 दिन चला था। तब साल 2021 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। और इस बार जब दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन चल रहा है तो 2 दिन बाद ही 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे और इसी साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होगा। तो क्या पहलवानों के इस दंगल को भी सियासी नजरिए से देखना चाहिए? क्योंकि हैरानी इस बात की है कि पहलवानों की ओर से मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर अब तक कोई सफाई नहीं आई है। उल्टे सवाल पूछने वाले पत्रकारों से बदसलूकी जरूर की गई। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी पहलवानों से बात करने जंतर मंतर पहुंची तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी हुई। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो आंदोलन जारी है, उसी आंदोलन में एक बेटी के साथ अभद्रता की गई। क्योंकि मैं यहाँ पे रहूँगा, कैमरे के बीच में नहीं है ना, लाइव जा रहा है। आप कैमरे के बीच में आएंगे? कैमरे के बीच में आएंगे आप? क्यों कैमरे के बीच में आ रहे हैं? क्यों बहन कैमरे के बीच में? क्यों आपकी मर्जी? क्योंकि मैं यहाँ पे रहूंगी। आप क्यों खड़े हैं? आप क्यों खड़े? मेरा काम है खड़े रहना, मेरा काम ही खड़े रहना यहाँ पे। नहीं, कोई काम नहीं। जब आपको मना कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, नहीं मैं हट जाती यहाँ से, मना कर रहे हैं। मेरा काम है खड़े रहना। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आंदोलन देश की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा है या फिर इसी बहाने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है? वैसे इस पूरे प्रकरण में एक चर्चा और करना जरूरी है। हर छोटी घटना की ब्रीफिंग देने में आगे रहने वाली दिल्ली पुलिस ने अब तक मीडिया को यह बताना उचित नहीं समझा कि जांच कहां तक पहुंची है या फिर ब्रजभूषण सिंह से अब तक कितनी बार पूछताछ हुई है, पूछताछ हुई भी है या नहीं। यानी इस मामले में पुलिस की संवेदनहीनता साफ दिख रही है और आंदोलन के उग्र होने की एक ये बड़ी वजह हो सकता है।